नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ऑनलाइन एग्जाम स्टडी यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लूसेंट की बुक के बारे में। दोस्तों, लूसेंट की बुक को कैसे पढ़ा जाए, लूसेंट की बुक को पढ़ने का तरीका क्या है, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों, लूसेंट एक ऐसी बुक है जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जीके और जीएस के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। सो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि लूसेंट कैसे पढ़ी जाए। सो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। सो दोस्तों, हम कुछ देखते हैं लूसेंट कैसे पढ़ें, लूसेंट के टॉपिक के बारे में देखते हैं। दोस्तों, जो लूसेंट बुक है, लूसेंट के टॉपिक के बारे में मैंने बोर्ड पे लिख दिया हुआ है, तो अब दोस्तों देखते हैं। दोस्तों, लूसेंट के टॉपिक होते हैं इतिहास। इतिहास में 4 पार्ट आ जाते हैं: प्राचीन भारत, आधुनिक भारत, मध्यकालीन भारत, विश्व इतिहास। दोस्तों, इतिहास काफी रेलिवेंट टॉपिक है लूसेंट में, जो कि आपके एग्जाम में आपको क्वेश्चन देता ही देता है। क्योंकि दोस्तों, लूसेंट से कम आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जिसमें भी जीके आती है उसमें 70% पार्ट कवर करता है। क्योंकि दोस्तों, लूसेंट रहती है थ्योरी में जो भी बुक होती है उसमें काफ़ी पार्ट कवर हो जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड। तो दोस्तों, पहला है आपका इतिहास। इतिहास में 4 पार्ट होते हैं, वो होता है प्राचीन भारत, आधुनिक भारत, मध्यकालीन भारत और विश्व इतिहास। ये 4 पार्ट है। दोस्तों, मैं आपको पार्टों के कुछ टॉपिक भी बताऊंगा जो इंपॉर्टेंट है, मगर दोस्तों अभी मैं सिर्फ वो बताता हूँ जो टॉपिक इंपॉर्टेंट है। इतिहास हो गया दोस्तों, फिर हो गया भूगोल। दोस्तों, भूगोल भी एक ऐसा टॉपिक है दोस्तों जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है और काफ़ी इंटरेस्टेड टॉपिक होता है। भूगोल इंटरेस्टेड टॉपिक होता है, विश्व भूगोल होता है, भारत का भूगोल होता है। दोस्तों, जो विश्व भूगोल है, भारत के भूगोल है, मैं आपको टॉपिक बताऊंगा इनके अभी वीडियो के एंड में, मगर मैं आपको बताऊंगा कुछ की पॉइंट जो कि आपके एग्जाम से रिलेटेड होंगे। और दोस्तों, मैंने आज जैसा थंबनेल में दिया है कि मात्र 25 से 30 दिन में आप जीके के ज्ञाता बन जाएंगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, अब है भारतीय संविधान। भारतीय संविधान दोस्तों एक ऐसा इंटरेस्टेड टॉपिक है, जो भी संविधान के बारे में जानना चाहता है, भारत के बारे में जानना चाहता है, भारत के संविधान के बारे में जानना चाहता है, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति से लेकर उपराष्ट्रपति तक जो भी अटॉर्नी जनरल होते हैं, जो भी हमारी अर्थव्यवस्थाएं चल रही हैं, संविधान में पूरा दिया होता है दोस्तों। भारतीय अर्थव्यवस्था जो हमारी इकोनॉमी देश में चल रही है, जीडीपी लेके एसएलआर, रेपो रेट, भारतीय बैंकिंग व्यवस्था, ये सब दोस्तों सब अर्थव्यवस्था ही पर आधारित होती है। विज्ञान दोस्तों, आज का जो पेपर का लेवल है वो हो गया है साइंस पे आधारित हो गया है दोस्तों आजकल का पेपर का लेवल। क्योंकि दोस्तों, अब भारत का भूगोल है, साइंस है, ये टॉपिक ज़्यादा आते हैं, करंट अफेयर ज़्यादा आती है। अब थोड़ा इतिहास का क्रेज कम होता जा रहा है, साइंस का क्रेज बढ़ता जा रहा है। क्योंकि लास्ट ईयर जो रेलवेज एग्जाम हुए थे उनमें इतने टॉपिक आए थे साइंस के दोस्तों, साइंस पूरे पेपर में भरी थी, तो उनने पूरा बेस ही साइंस को बना दिया है। तो दोस्तों, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अभी मैं बताऊंगा इनके बारे में कुछ डिटेल में। कंप्यूटर हो गया दोस्तों, विविध हो गई। विविध में सारे चीज़ें आ जाती हैं, भारत में प्रथम, विश्व में प्रथम, राष्ट्रपति, महिला राष्ट्रपति, पूरे क्रमबद्ध आ जाते हैं, तो वो भी देखेंगे अपन। फिर देखते हैं दोस्तों, 25 से 30 दिन में लूसेंट को निपटाने का, पूरा रीडिंग करने का एक हम कुछ की पॉइंट जो कि आपके पेपर के बेस से काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। सो दोस्तों, अब की पॉइंट हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला की पॉइंट है नॉर्मल रीडिंग। दोस्तों, सबसे पहले आप लूसेंट की बुक लीजिए, उसे एक न्यूज़पेपर की तरह, एक नोवेल की तरह आप नॉर्मल वे में पढ़िए। आप 2 से 3 टॉपिक उठाइए, इतिहास उठाइए, विश्व भूगोल उठा लीजिए, या अर्थव्यवस्था उठा लीजिए, या साइंस उठा लीजिए, मगर आपको कम से कम 2 से 3 टॉपिक लेके चलना है। क्योंकि दोस्तों, जब आप एक टॉपिक करते हैं तो आप उसमें बोर होने लगते हैं, मगर आपको बोर नहीं होना है, इसलिए आप मिक्स टॉपिक पढ़ेंगे ना दोस्तों, तो उसमें आपको काफ़ी मज़ा भी आएगा और काफ़ी इंटरेस्ट भी आएगा। सो दोस्तों, पहले आप नॉर्मल रीडिंग कीजिए। नॉर्मल रीडिंग आप एक बार बुक की कर लेंगे ना दोस्तों, तो आपको ऐसा लगने लगेगा कि हाँ, अब मैं ऑप्शनों से भी सवाल कर सकता हूँ, ऑप्शनों से भी मैं ऑप्शन कैरी करके सवाल कर सकता हूँ। इसलिए आप पहले नॉर्मल रीडिंग कीजिए, टॉपिक भी उठाइए, कम से कम 2 से 3 टॉपिक आपको लेके चलना है। संविधान उठा लिया आपने, उसके साथ साइंस ले ली, संविधान ले लिया, संविधान को पढ़ना चालू किया, उसके 2 से 3 पेज पढ़े, फिर आपने साइंस ली, साथ में एक दिन में 2 से 3 टॉपिक आप कर रहे हैं, तो आपके काफ़ी पेजेस भी कवर होंगे। अब दोस्तों, वो है जो दोस्तों साइडों में रेड पेज होते हैं, रेड कॉलम होते हैं,
लूसेंट की बुक में जो दोस्तों थ्योरी रहती है वो तो इम्पोर्टेंट रहती है, मगर सबसे इम्पोर्टेंट रहता है वह रहता है रेड पेज। जो रेड पेज होते हैं दोस्तों, रेड कॉलम रहते हैं, आप वो समझ लीजिए कि अब वो सबसे ज़्यादा लूसेंट का बेस है। रेड कॉलम है, पंचायती पंचायती व्यवस्थाएं दी हैं, पंचायत राज व्यवस्था दी है, उसका रेड कॉलम दिया है कि किस सन में कौन सी पंचायत व्यवस्था हुई थी। और अदर टॉपिक है किस सन में कौन से राष्ट्रपति बने थे, पूरा कॉलम में दे दिया आपको, पूरा एक कॉलम उठा के दे दिया। किस खेल से संबंधित क्या चीज़ें हैं उसको पूरा कॉलम में बना के दे दिया आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप दोस्तों, और सबसे बड़ी चीज़ है, जो आप रेड कॉलम पढ़ रहे हैं, आप एक बुक लीजिए, आप नोट कीजिए। दोस्तों नोट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप कोई भी चीज़ पढ़ेंगे, अगर आपने उसे नोट कर ली, क्योंकि आपको रेलिवेंट खुद लगने लगेगा कि मुझे ये चीज़ पढ़ना है, ये काफ़ी मेरे पेपर बेस से इंपॉर्टेंट रहेगी, तो तुरंत आप उसे नोट कीजिए। क्योंकि अगर आपने उसे नोट कर लिया ना, तो आप फिर उसे भूलना आपका काफ़ी मुश्किल होगा, आपको बिल्कुल माइंड में सेट हो जाएगा और रिवाइज करने में भी काफ़ी आराम होगा। अब दोस्तों अंडरलाइन कीजिए आप जो भी थ्योरी पढ़ रहे हैं। लूसेंट की बुक में वैसे भी थ्योरी में बिल्कुल रेड पॉइंट लिखे हैं, कुछ रेड पॉइंट लिखे रहते हैं, वो इम्पोर्टेंट रहते हैं, मगर कुछ लाइनें बहुत इंपॉर्टेंट रहती हैं, तो आप उसे लाइनों को अंडरलाइन कीजिए। एक ले लीजिए हाईलाइटर आप ले लेंगे, उससे आप बिल्कुल पढ़ रहे हैं तो आप उसको बिल्कुल रेड लाइन वो हाईलाइट करते जाइए कि मुझे अब दोबारा जब भी पढ़ना है सिर्फ यही पॉइंट पढ़ना है, पूरी बुक नहीं पढ़ना है। पूरी बुक पढ़ेंगे समय खराब होगा तो पेपर में बहुत दिक्कत होगी। तो आप क्या है, अंडरलाइन कीजिए। अब दोस्तों है ओनली इम्पोर्टेंट, दोस्तों जब आप रेड लाइन कर लेंगे ना बुक पे, तो आपको सिर्फ इम्पोर्टेंट चीज़ें आपको पता चल जाएंगी कि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, सिर्फ मैंने हाईलाइट कर लिया है इसे, अब मुझे इसी इस पे ध्यान देना है और इसी इसका रिवीजन करना है, तो आपके लिए वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। अब दोस्तों हम देखते हैं कितने पेजेस, दोस्तों कितने पेजेस आपको पढ़ना है, ये आप अपनी कैपेसिटी पर डिसाइड कीजिए, मगर मेरे हिसाब से आप कम से कम दिन में 3 से 4 घंटे पढ़िए। लूसेंट को आप 3 से 4 घंटे पढ़िए। अगर आपको 30 दिन में अगर लूसेंट के ज्ञाता बनना है, तो आप कम से कम आपको लगभग 4 घंटे आपको दिन में पढ़ना ही पड़ेगा। 30 दिन में दोस्तों आप लूसेंट के ज्ञाता बन जाएंगे, लूसेंट आपके लिए काफ़ी सरल बुक हो जाएगी। अब है दोस्तों टाइम टेबल, वही मैंने अब जो बता रहा हूँ मैं आपको, टाइम टेबल बनाइए। आप कोशिश कीजिए कि मैं आपको 2-3 घंटे सुबह दे दूँ, 2-3 घंटे शाम को दे दूँ लूसेंट की बुक को, ताकि अधिक से अधिक, क्योंकि आपको 3 टॉपिक लेके चलना है, तो 3 टॉपिक जब आप लेके चलेंगे तो आपको टाइमिंग बहुत अच्छी देना पड़ेगी। टाइमिंग क्योंकि आपको देना इसलिए पड़ेगी क्योंकि लूसेंट की बुक है ये दोस्तों। अब हम बात करते हैं रिवीजन के बारे में। दोस्तों जैसा कि आपने रिवीजन के बारे में आपसे मैं बात करता हूँ, आप संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, आप हफ्ते में 6 दिन लीजिए। आप 6 दिन में आप टॉपिक पढ़िए, थ्योरी पढ़िए, सब कुछ पढ़िए, मगर संडे को आपको रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों लूसेंट की बुक एक ऐसी बुक है, काफ़ी मोटी बुक रहती है और काफ़ी टॉपिक रहते हैं, भरमार है दोस्तों, भरमार है। तो दोस्तों आपको फिर रिवीजन करना है। अगर आपने दोस्तों थ्योरी पढ़ ली, 1 महीने अगर आपने थ्योरी पढ़ी है, फिर उसके बाद अगर आपने उसका रिवीजन नहीं किया ना, तो दोस्तों वो आपका 1 महीना भी बेकार हो जाएगा, क्योंकि आपने रिवीजन नहीं किया तो आपने कुछ नहीं किया। जीके में रिवीजन करना दोस्तों बहुत ज़रूरी है। आप सोमवार से लेकर शनिवार तक आप टॉपिक निपटाइए, फिर आप कीजिए रिवीजन, क्योंकि रिवीजन के बिना कुछ नहीं होगा दोस्तों। ये लूसेंट है, ये कोई ऐसी वैसी बुक नहीं है। लूसेंट से पेपर में 70% से 80% आपका जीके कवर करता है, स्टैटिक कवर करता है, क्या हर चीज़ कवर करता है आपका। तो आप उसे लाइट में मत लीजिए दोस्तों, आप उसे रिवीजन जरूर करिएगा। और दोस्तों अब है बार थ्योरी। दोस्तों अगर आपने एक बार थ्योरी को अच्छे से पढ़ लिया है, फिर आपने जो भी चीज़ें हाईलाइट की हैं, तो दोस्तों आप थ्योरी मत पढ़िए दोबारा। आप थ्योरी बार बार पढ़ेंगे तो टाइम खराब होगा। अदर सब्जेक्ट हैं, मैथ है, रीजनिंग है, हर सब्जेक्ट को आपको लेके चलना है दोस्तों। आप थ्योरी बार बार नहीं पढ़ सकते। थ्योरी अगर आप बार बार पढ़ेंगे तो आप फंसते जाएंगे, और क्योंकि आपने हाईलाइट की है चीज़ें, वो भी आप पढ़ रहे हैं, थ्योरी भी आप पढ़ रहे हैं और रेड बॉक्स भी आप पढ़ रहे हैं, तो टाइम आपका काफ़ी जाएगा। थ्योरी पे कम ध्यान दीजिए, रेड बॉक्स पे ज़्यादा ध्यान दीजिए। जो भी चीज़ें आपने हाईलाइट की हैं, हाईलाइट जो चीज़ें आपने की है उस पर तो दोस्तों आपको बहुत ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों हाईलाइट की हुई चीज़ें ही आपके पेपर में आती हैं। जो रेड छोटे छोटे शब्द लिखे होते हैं, पूरी लाइन के छोटे छोटे रेड शब्द लिखे होते हैं, वो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे।
अब दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट चीज के बारे में हम बात करते हैं, ल्यूसेंट ऑप्शनल। ल्यूसेंट दोस्तों एक ऑप्शनल बुक आती है जो कि ऑप्शन क्वेश्चन और ऑप्शनल दिए रहते हैं। दोस्तों आपने थ्योरी पढ़ ली, सब कुछ पढ़ लिया, अगर दोस्तों फिर आप प्रैक्टिस करेंगे तो दोस्तों एक चैप्टर इतिहास दिया है तो इतिहास में मध्यकालीन हो गया, तो मध्यकालीन से रिलेटेड पूरे आपके ऑप्शनल क्वेश्चन दिए रहते हैं उसमें, ऑब्जेक्टिव लूसेंट बुक में। तो दोस्तों आप उसे जरूर लगाइए, क्योंकि जब आप एग्जाम में बैठेंगे तो आपको ऑप्शनल ही क्वेश्चन आएंगे, तो ऑप्शनल क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस कर लेंगे ना, और अगर आपने लूसेंट की अच्छे से पढ़ाई की है तो आप ऑप्शनल इतने आराम से कर ले जाएंगे कि आपको मज़ा ही आ जाएगा। तो ऑप्शनल बुक को आप जरूर पढ़िए, क्योंकि ऑप्शनल बुक आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगी, क्योंकि आप संविधान से रिलेटेड क्वेश्चन लगाएंगे, उसमें हज़ारों क्वेश्चन दिए रहते हैं। हज़ारों जब क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस करेंगे तो कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे, मोर यू प्रैक्टिस योर कॉन्फिडेंस लेवल इज हाई, सो यू कैन प्रैक्टिस। आप प्रैक्टिस करें और प्रैक्टिस करें ताकि आपका क्वेश्चन का लेवल काफ़ी बढ़ता जाए। अब दोस्तों देखो, ऑप्शनल के बारे में बात कर लिया है, पेजेस मैंने आपको बता दिए हैं कि कितने पेजेस आपको पढ़ना है, टॉपिक्स बता दिए हैं आपको कि आपको 3 टॉपिक लेके चलना है और 3 से 4 घंटे डेली पढ़ना ही पढ़ना है। सुबह पढ़िए 2-3 घंटे, शाम के पढ़िए 2-3 घंटे, क्योंकि दोस्तों लूसेंट की बुक अगर आपको 1 महीने में निपटाना है तो आपको पढ़ना है, बहुत ज़रूरी पढ़ना पड़ेगा। और दोस्तों आपका पेपर होता है सिर्फ एक दिन, 1 डे एग्जाम होता है, इसलिए आप लूसेंट पे सिर्फ उतना ही फोकस कीजिए जितना कि ज़रूरी है। अगर आप लूसेंट पे ज़्यादा टाइम देंगे तो फिर आप अदर सब्जेक्ट नहीं पढ़ पाएंगे। हाईलाइट आप चीज़ कर लेंगे, सिर्फ उन्हें आप पढ़िए, 1 डे एग्जाम होता है दोस्तों। और फिर अगर आप ऑप्शनल की बुक अगर आप पूरी कंप्लीट कर लेंगे तो फिर आपको वो चीज़ जरूर आ जाएगी। क्या चीज़ आ जाएगी आपका, आप ऑप्शनल को दोस्तों, ऑप्शन को एलिमिनेट करना आ जाएगा। ऑप्शन को एलिमिनेट आप कर लेंगे ना, तो अगर आप क्वेश्चन पढ़ेंगे आप समझ जाएंगे कि ये 3 ऑप्शन हटाना है मेरे को, ये इसका आंसर होगा। प्रैक्टिस से ही होता है वो दोस्तों, ऑप्शन एलिमिनेट करना है अपन को। सो दोस्तों आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा, लूसेंट को कैसे पढ़ें, ये वीडियो आपको कैसा लगा दोस्तों मुझे आप जरूर बताइए। दोस्तों ऑनलाइन एग्जाम स्टडी को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में दबाइए बेल आइकन, ताकि आपको सारे वीडियो हैं वो सबसे पहले देखने को मिले, क्योंकि मैं दोस्तों डेली 1 से 2 वीडियो अपलोड करता हूं। और अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपका काफ़ी फ़ायदा होगा इसमें, क्योंकि दोस्तों फ्री कोर्स चल रहे हैं, फ्री में आपको पढ़ाता हूँ बिल्कुल। दोस्तों लूसेंट कैसे पढ़ें, इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने ग्रुप में शेयर कीजिए। अगर आप मेरी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे तो बच्चों का बहुत फ़ायदा होगा, आपके फ्रेंड सर्कल में आपका बहुत फ़ायदा होगा। सो दोस्तों आपको वीडियो कैसे लगा आप जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में। थैंक यू फ्रेंड्स।